दो अनजान रास्ते, एक मोड़ पर मिलन। यह कहानी है दो अनजान लोगों की जिनकी जिंदगी के रास्ते एक मोड़ पर आकर मिलते हैं। रवि एक गरीब घर का लड़का था। उम्र थी उसकी बस 21 साल। उसकी जिंदगी में संघर्ष और कठिनाइयों की कोई कमी नहीं थी। जिंदगी की सारी परेशानियां उसके साथ थीं। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन रवि के पास एक साफ दिल था। वो मेहनती था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसकी यही आदत उसे सबसे अलग बनाती थी। दूसरी तरफ थी निर्मला देवी, एक बुजुर्ग महिला जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थी। उम्र के पड़ाव पर अकेली थी। पति गुजर चुके थे। उनकी यादें ही उनका सहारा थीं। बच्चे अपने जीवन में व्यस्त थे। निर्मला देवी की देखभाल के लिए उनके पास समय नहीं था। एक दिन रवि की मुलाकात निर्मला देवी से हुई। यह मुलाकात दोनों की जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आई। निर्मला देवी को देखकर रवि का दिल भर आया। उसने महसूस किया कि उन्हें किसी की जरूरत है। रवि ने ठान लिया कि वो निर्मला देवी की मदद करेंगे। उसने अपने दिल में एक वादा किया। रवि ने निर्मला देवी के साथ समय बिताना शुरू किया। वो उनके छोटे मोटे कामों में मदद करता और उनके साथ खाना खाता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। रवि और निर्मला देवी एक दूसरे के साथ हंसते और कहानियां साझा करते। उनकी हंसी और कहानियां उनके अकेलेपन को दूर कर देती। रवि और निर्मला देवी अक्सर साथ में टहलने जाते और प्रकृति का आनंद लेते। उनके साथ बिताए पल उनके जीवन को खुशियों से भर देते। दोनों के बीच एक अनोखा और गहरा संबंध बन गया, जो समय के साथ और मजबूत होता गया। यह संबंध उनके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया। रवि रोज निर्मला देवी के लिए काम करते। कभी बाजार से सामान लाते तो कभी घर के छोटे मोटे काम करते। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। रवि को निर्मला देवी का दर्द समझ आने लगा था। निर्मला देवी को भी रवि में अपना एक सहारा नजर आने लगा था। एक दिन रवि ने निर्मला देवी से शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। रवि और निर्मला देवी ने साथ में बागवानी भी शुरू की। वे साथ में खाना बनाते और खाते। दोनों अक्सर साथ में सैर पर जाते। त्योहारों पर भी वे साथ में खुशियां मनाते। उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। वे पुराने यादों को ताजा करते। हर मुश्किल में वे एक दूसरे का साथ देते। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। रवि और निर्मला देवी की शादी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर गली, हर नुक्कड़ पर बस इसी की चर्चा थी। लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। कुछ लोग इसे मजाक समझ रहे थे तो कुछ इसे गंभीरता से ले रहे थे। कोई रवि को लालची कह रहा था तो कोई उसे पागल समझ रहा था। वहीं दूसरी ओर लोग निर्मला देवी पर तरस खा रहे थे। उन्हें लगता था कि वह इस रिश्ते में खुश नहीं होंगी। लेकिन रवि ने किसी की परवाह नहीं की। उसने अपने दिल की सुनी और अपने फैसले पर अडिग रहा। उसने कहा, मुझे प्यार है निर्मला देवी से। यह प्यार सच्चा और पवित्र है। उम्र सिर्फ एक संख्या है। यह प्यार की गहराई को नहीं माप सकती। समाज ने रवि को हंसी का पात्र बना दिया। लोग उसकी हिम्मत का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने समाज के सामने अपने प्यार का इजहार किया। उसने सबके सामने अपने प्यार का इजहार किया और कहा कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। प्यार की कोई उम्र नहीं होती। यह सुनकर लोग चौंक गए, लेकिन धीरे धीरे उनकी सोच बदलने लगी। धीरे धीरे समाज ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। लोगों ने रवि और निर्मला देवी को बधाई दी। रवि और निर्मला देवी ने समाज को दिखा दिया कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उन्होंने अपने प्यार की ताकत से सबको चुप करा दिया। सच्चा प्यार किसी भी सीमा को नहीं जानता। यह हर मुश्किल को पार कर सकता है और हर दिल को जीत सकता है। विदाई की बेला और एक नई शुरुआत। शादी के कुछ साल बाद निर्मला देवी की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी। रवि ने दिन रात उनकी सेवा की। रवि ने निर्मला देवी के साथ कई भावुक पल बिताए। वे उनके पास बैठकर कहानियां सुनाते, उन्हें खाना खिलाते और उनका हाथ थामे रखते। निर्मला देवी की आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन रवि उन्हें हिम्मत देते रहते। एक दिन निर्मला देवी इस दुनिया से चली गईं। रवि बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रवि ने निर्मला देवी की याद में उनकी कब्र पर फूल चढ़ाए और प्रार्थना की। उन्होंने एक नई शुरुआत की और अपने जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। प्यार की उम्र नहीं होती। निर्मला देवी की याद में रवि ने एक वृद्धाश्रम खोला। वो अकेले बुजुर्गों की सेवा में अपनी जिंदगी बिताने लगे। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। रवि ने वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ समय बिताते हुए बहुत कुछ सीखा।
उन्होंने बुजुर्गों की देखभाल और उनके साथ समय बिताने के महत्व को समझा। रवि का मानना है कि प्यार सिर्फ रोमांटिक नहीं होता, बल्कि यह देखभाल और सम्मान में भी झलकता है। प्यार तो बस प्यार होता है। रवि ने वृद्धाश्रम खोलने के बाद अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। यह निर्णय उनके लिए केवल एक पेशेवर कदम नहीं था, बल्कि एक व्यक्तिगत यात्रा की शुरुआत थी। उन्होंने महसूस किया कि समाज में बुजुर्गों की देखभाल की कितनी आवश्यकता है और इस दिशा में काम करने का संकल्प लिया। रवि ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बुजुर्गों की सेवा में समर्पित कर दिया। वह न केवल उन्हें भोजन परोसते हैं, बल्कि उनके साथ समय बिताते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान लाना रवि के लिए सबसे बड़ी संतुष्टि है। वह हर दिन यह सुनिश्चित करते हैं कि बुजुर्गों को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन मिले, जिससे वे स्वस्थ और खुश रहे। उनके दिन अब बुजुर्गों की देखभाल और उनके साथ समय बिताने में गुजरते हैं। वह उनके साथ विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं, जैसे कि योग, ध्यान और खेल, जिससे बुजुर्गों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। रवि सुबह जल्दी उठकर वृद्धाश्रम के हर कोने की देखरेख करते हैं। वह यह सुनिश्चित करते हैं कि हर चीज सही तरीके से चल रही हो और बुजुर्गों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। रवि हर दिन वृद्धाश्रम की सुविधाओं का निरीक्षण करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक है और बुजुर्गों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। बुजुर्गों के साथ उनकी बातचीत, उनकी कहानियां सुनना और उनके अनुभवों से सीखना, ये सब उनके जीवन का हिस्सा बन गया है। रवि को इन कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो उनके जीवन को और भी समृद्ध बनाता है। रवि अक्सर बुजुर्गों के साथ बगीचे में बैठते हैं और उनकी कहानियां सुनते हैं। यह समय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह उन्हें मानसिक शांति और संतुष्टि देता है। वृद्धाश्रम में हर दिन एक नया अनुभव लेकर आता है। रवि के लिए यह एक सीखने और बढ़ने का अवसर है, जहां वह बुजुर्गों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करते हैं। रवि बुजुर्गों के साथ बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। रवि बुजुर्गों के साथ हंसी मजाक करते हैं, उनके दुख सुख बांटते हैं और उनके जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को साझा करते हैं। यह उनके लिए एक अद्वितीय अनुभव है, जो उन्हें जीवन की सच्ची खुशी देता है। रवि अक्सर बुजुर्गों के साथ शतरंज खेलते हैं और इस दौरान हंसी मजाक करते हैं। यह समय उनके लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि यह उन्हें बुजुर्गों के साथ और भी करीब लाता है। रवि को अब समझ में आ गया है कि असली खुशी और शांति दूसरों की सेवा में है। उन्होंने पाया कि जब वह दूसरों की मदद करते हैं तो उन्हें आत्मिक संतुष्टि मिलती है। रवि बुजुर्गों की मदद करते हैं, चाहे वह उनके दैनिक कार्यों में हो या उनकी समस्याओं को हल करने में। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव है, जो उन्हें जीवन की सच्ची खुशी देता है। उन्होंने पाया कि बुजुर्गों के साथ बिताया गया समय उन्हें मानसिक और आत्मिक शांति देता है। यह समय उनके लिए एक ध्यान और आत्मनिरीक्षण का समय होता है, जो उन्हें जीवन की सच्ची खुशी देता है। रवि अक्सर बगीचे में ध्यान करते हैं, जहां बुजुर्ग भी योग करते हैं। यह समय उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह उन्हें मानसिक शांति और संतुष्टि देता है। रवि की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना भी है। उन्होंने यह समझा कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है। बुजुर्गों की कहानियां सुनना रवि के लिए एक अद्वितीय अनुभव है। यह उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है और उन्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। उन्होंने बुजुर्गों की सेवा में अपना सच्चा प्यार और शांति पाई है। यह उनके लिए एक अद्वितीय अनुभव है, जो उन्हें जीवन की सच्ची खुशी देता है। रवि के लिए बुजुर्गों के साथ बिताया गया समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उन्हें आत्मिक संतुष्टि और शांति देता है। जिंदगी में असली मकसद और शांति तब मिलती है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं। रवि ने यह समझा कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है। रवि बुजुर्गों के साथ बागवानी करते हैं और इस दौरान उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह समय उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रवि की इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि प्यार की उम्र नहीं होती और सच्चा प्यार सिर्फ रोमांटिक नहीं, बल्कि सेवा और सम्मान में भी झलकता है। उन्होंने यह समझा कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है।
रवि बुजुर्गों के साथ बगीचे में टहलते हैं और इस दौरान उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह समय उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रवि की यह नई शुरुआत हमें यह प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में दूसरों की सेवा करके सच्ची खुशी और शांति पा सकते हैं। यह उनके लिए एक अद्वितीय अनुभव है जो उन्हें जीवन की सच्ची खुशी देता है। रवि की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली मकसद दूसरों की सेवा में है। उन्होंने यह समझा कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है